हेलो एवरीवन। यूकेपीएससी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आनी थी वो कल उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म को मतलब फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर दिया गया है। तो आप कोशिश करिएगा कि 20 दिसंबर के पहले पहले ही आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर लीजिएगा। वो लास्ट टाइम पे पेमेंट को लेकर के इशू बनता है या फिर फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है, कुछ सर्वर प्रॉब्लम करता है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि 15 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो है इसमें कि आप जो अपना फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा जमा कर सकते हैं। उसकी भी लास्ट डेट जो है वो 20 दिसंबर ही दी गई है और इसकी टोटल वैकेंसी जो है वो 445 है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 20 दिसंबर 2022 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हो। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि व मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि हो। अतः अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता के विवरण के अंतर्गत रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि का अवश्य अंकन हो। मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, मतलब ये रिजल्ट को लेकर के, वो सब कुछ आपके 20 दिसंबर के पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं, मतलब मान्य नहीं होगा। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि 7 नंबर में दिया गया है कि 3rd नंबर पॉइंट देखिए, जिन विभागों के विज्ञापित पदों की अनिवार्य अर्हता में टंकन परीक्षा के लिए हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्राविधान उल्लेखित नहीं है, उन विभागों के पदों हेतु भी हिंदी टंकन में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। और जिन विभागों के विज्ञापित पदों हेतु अंग्रेजी टंकन में न्यूनतम गति का उल्लेख नहीं है, उनमें अंग्रेजी टंकन के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। तो अगर नहीं दिया है, वहाँ पे उल्लेखित नहीं किया गया है, फिर भी ये निर्धारित है वहाँ पे, तो ये मत सोचिएगा कि उल्लेखित नहीं है तो मतलब करना ही नहीं है। और आप यहाँ पे 8 नंबर देख सकते हैं, लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही विभागवार वरीयता कंप्यूटर पर हिंदी टंकन परीक्षा से पूर्व, मतलब जब आप टाइपिंग के लिए अप्रोच किए जाएंगे उसके पहले ही आपसे, आप किस विभाग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपसे ऑनलाइन ही ले लिया जाएगा। और विभागवार वरीयता हेतु लिंक खोलने के संबंध में सूचना दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा। लास्ट देखिए, विभागवार वरीयता प्रेफरेंस ऑनलाइन भरने के पश्चात इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन संबंधी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने मतलब प्रेफरेंस दे दिया फिर हम चेंज करना चाहते हैं, तो ये नहीं है, आपने एक बार जो भर दिया वही आपका मतलब लास्ट होगा। और 9th नंबर पॉइंट में दिया है कि जिन पदों हेतु कंप्यूटर पर न्यूनतम अंग्रेजी टंकण गति, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा, कंप्यूटर अनुप्रयोग का व्यवहारिक ज्ञान या कंप्यूटर प्रचालन की जानकारी, MS ऑफिस का ज्ञान आवश्यक है, उन पदों हेतु ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त अर्हता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे, अंतिम चयन हेतु संबंधित पद के लिए विचारित नहीं किए जाएंगे। मतलब आपको कंप्यूटर का एक पेपर होगा जिसमें भी कंप्यूटर की मतलब आपको नॉलेज मांगा गया है, उसमें आपका एक कंप्यूटर का 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, उसमें आपको वो पेपर जो है वो क्वालिफाई करना होगा। और 11th नंबर पॉइंट देखिए, साफ लिखा गया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित कर लें। और वही आपका मेरिट जो है वो आपके रिटन पेपर के अकॉर्डिंग, मतलब उसी के बेस पे आपका मेरिट तैयार होगा। और देखिए, पद का नाम जो है वो है कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर समूह ग, मतलब ग्रुप सी, ये सारे पद हैं। और यहाँ पे पदों का मतलब कौन कौन से ज़िले में क्या क्या पद दिए गए हैं आपको ये नोटिफिकेशन में आप देख ही पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग का, इसमें पद की संख्या जो है वो 1 है। तो वैसे अलग अलग ज़िलों के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ये देखिए, परिवहन विभाग में है, इसमें 32 है। और यहाँ पे शैक्षिक अर्हताएँ भी दी गई हैं। सबकी शैक्षिक अर्हताएँ जो हैं वो मतलब आपको वहाँ पे रह करके
देखिए इसमें शैक्षिक अर्हता जो है वो अलग है। लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड जो है इसमें 4 वैकेंसी है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता से कम ना हो। तो ये एक बार आप लोग मतलब यहाँ पे पूरी वैकेंसी जो है मतलब जितने भी इन लोगों ने जिलों से निकाली है उसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ के ही अपने फॉर्म को फिल करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस जगह से जो है वो फॉर्म मतलब किस ज़िले के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जो है वो हैं, तो आप वहाँ से अपना देख के कर लीजिएगा। और इसके बाद बात करते हैं आगे की, तो देखते हैं ये कितने हैं 56 तक दिए गए हैं। काफ़ी ज़िलों के निकाले हैं इस बार इन लोगों ने। हाँ यहाँ तक है, ये देखिए 71 राजस्व विभाग जो है 71 तक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ये देखिए पद संख्या 46 से 71 तक के विभागों हेतु अलग से अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ हैं। इसमें जो है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड दोनों में से किसी से भी आपका होना चाहिए। उसके समकक्ष इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ये आपका हो गया। और आयु सीमा के लिए बात करते हैं तो इसमें न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष रखी गई, अधिकतम आयु 42 वर्ष है। और आयु का जो मतलब गणना होगा वो 1 जुलाई 2022 से किया जाएगा। और छूट वूट का तो है ही है, वो जो आरक्षण के लिए है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ये अनिवार्य वांछनीय अर्हता। इसमें साफ लिखा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के हेतु भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। या यहाँ देखिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसे भी स्थिति में उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। तो ये वाला भी मतलब है कि आपको वहाँ पे आपके फादर या मदर जो हैं वो उत्तराखंड में या तो वर्क करते हो या आपने वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की हो या फिर आपने वहाँ से अपना 12th दिया हो, ये आप लोग देख लीजिएगा। और राष्ट्रीयता के बारे में तो हर एग्ज़ाम में जो होता वही है। और फॉर्म कैसे भरना है इस पर भी एक जल्द वीडियो आ जाएगी कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, शुल्क कैसे जमा करना। और इस बार एक नई चीज़ हुई है कि इन लोगों ने एप्लीकेशन फ़ी भी रखी है, तो ये देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो टोटल है जनरल के लिए मतलब अनरिजर्व्ड के लिए 176.55 और ये सारे मतलब हैं उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 86.55 इस अकॉर्डिंग ही है। और यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया है ना, लिखित परीक्षा तो है ही है, यहाँ पे आपको चयन प्रक्रिया भी दिखा देते हैं। ये देखिए गलत उत्तरों के लिए दंड, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तर के लिए दंड भी दिया जाएगा। अगर आप मतलब वही नेगेटिव मार्किंग भी है, ये 1/4 है, 1/4 अंक काटा जाएगा, 1/4 है। और गणना संबंधी तो कैलकुलेटर वगैरह नहीं देंगे। और ये यहाँ पे ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख जो है वो मान्य नहीं किए जाएंगे। और दस्तावेज वगैरह तो आपका जो है कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, जो है वो आपका सब ओरिजिनल ही लेके जाइएगा। और चयनित ये देखिए यहाँ पे नहीं, ये तो सब वैसे ही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी सिलेबस की। अगर तो देखिए लिखित परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा और एक ही पेपर होगा पहला, तो उसमें 100 प्रश्नों की संख्या होगी, पूर्णांक भी 100 होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें। ये तो आप लोगों ने मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि नेगेटिव मार्किंग होगी। और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान का जो है वो क्या सिलेबस है। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास। ये एक उत्तराखंड का इतिहास जो है वो एक थोड़ा
आप लोग के लिए सिलेबस के थोड़ा बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो ऐसे भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और उसकी संस्कृति पढ़नी है, उसका भूगोल एवं जनांकीकी पढ़नी है, प्राकृतिक संसाधन उसके क्या क्या हैं वो सब पढ़ना है। ये इंग्लिश में है उसका सिलेबस। और सामान्य हिंदी में वही स्वर व्यंजन, संज्ञा सर्वनाम, विचार, व्याकरण विचार, तत्सम तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए था, क्वालिफाइंग कंप्यूटर आपको क्वालिफाई करना है। वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यही है टॉपिक, और विंडोज़ एंड इंटरनेट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सब हैं। और इसमें जो है वो 40 नंबर आपको लाना होगा 100 में से। और ये सब तो वो है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के लिए। और आपको सेंटर अगर देखने हों तो इसमें सेंटर भी दिया गया है कि कहाँ कहाँ सेंटर बनेंगे। तो देखिए ये है एग्ज़ाम सेंटर सिटी इन्होंने दे रखा है, अल्मोड़ा है रानीखेत है, बागेश्वर है, पिथौरगढ़ है, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर और श्रीनगर, न्यू टेहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, ये सारे जो हैं इनके सेंटर्स हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए अच्छे से और 15 तारीख के पहले पहले कोशिश करिएगा फॉर्म को भर दें। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।